यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार ने आदेश दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राम सरौसा, पूरा यहाँ पे लखनऊ बक्सी का तालाब के 30/6/2020 निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित आदेश का अंकन हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आदेश देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बिना धारा 98 के परमिशन लेके जमीन प्लॉट जो है विक्रय कर दिए गए और ऐसी कंडीशन में जो है धारा 104 105 की कार्रवाई राज्य सरकार में निहित किए जाने हेतु संस्तुति की गई है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि भाई SC/ST जमीन जो खरीदने पर नियम क्या है और क्यों लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्रियां जो हैं वो कैंसिल करते हुए मान लीजिए वो ज़मीन है वो राज्य सरकार में लगाई जा रही है। ऐसे हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद, कई तो हमारे पास 1999 की रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल हुई हैं। ठीक है, और सरकार ने वो ज़मीन राज्य सरकार में निहित करी। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों है, नियम क्या है, ये आप जान लीजिए, और आवासीय प्लॉट पर नियम क्या है ये भी आप जानेंगे साथियों। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, SC की ज़मीन खरीदने पर नियम, आवासीय प्लॉट खरीदने पर नियम का उल्लंघन करने पर क्या होगा। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था नोटिस वगैरह भी हैं, जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके बारे में, धारा 80 के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशतः विक्रय, सरकारी या कोई विवादित तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए साथियों, एक्चुअली नियम क्या है, मैं सेक्शन 98 के बारे में बताता हूँ। कई लोग जो है 98 के बारे में नहीं जानते। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट मेंशन है साथियों कि अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध लगाए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाए। अंतरण माने होता है साथियों, जैसे मान लीजिए बैनामा ट्रांसफ़र, जैसे बैनामा से, वसीयत से, ठीक है, या दान पत्र से, ठीक है, या विक्रय विलेख से, तो उन पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों को कलेक्टर की लिखित पूर्व बनने के बिना परमिशन के अनुसूचित जाति से अन्य भिन्न व्यक्तियों को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं, यानी कि आप वसीयत भी नहीं करा सकते। ठीक है, वसीयत का नियम जो है वो 107 में दिया गया है, धारा 107 में। ठीक है ना, धारा 107 में दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं, किसी भी ज़मीन की। लेकिन अब रुकना आप, ठीक है ना, लेकिन कब करा सकते हैं, अब देखिए, परंतु यह कि कलेक्टर अनुज्ञा तभी दे सकेंगे जब, क्या कहा गया इसमें, कहा क्या गया, खरीद सकते हैं, लेकिन कब, कलेक्टर की परमिशन के बाद। अब कलेक्टर परमिशन कब देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए, दूसरे राज्य में रह गया हो, ठीक है ना, और मान लीजिए ज़्यादा बीमार हो, या मान लीजिए 108 धारा 110, मान लीजिए यहाँ पे उत्तराधिकारी जीवित ना हो, ठीक है ना, और उसका एक क्राइटेरिया भी है, ज़मीन का भी, इतनी ज़मीन होनी चाहिए उसके पास। तो ये सारी कंडीशन पूरी हैं, तो आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद पूरा केस चलेगा। सेक्शन 98 में आदेश होगा कि भाई हाँ, ये ज़मीन जो है वो खरीदने के लिए इन्हें परमिशन दी जाती है। ये परमिशन 2 माह तक वैलिड रहेगी। ठीक है, अब अगर आपने परमिशन नहीं ली है और कोई प्लॉट खरीद लिया तो ये होगा आपके साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे खसरा संख्या ये, ग्राम ये, अनुसूचित जाति के पत्र पट्टेदार द्वारा आवंटित की गई बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर प्लॉटिंग करके, देखिए प्लॉटिंग का है ये, कई व्यक्तियों को विक्रय किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 104 105 के अनुसार भूमि को राज्य सरकार में निहित करने हेतु संस्तुति प्रदान की गई है। अगर मान लीजिए आपको कुछ कहना है तो 4/10/2024 को आके कह दीजिए, एविडेंस दे दीजिए, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए पूरा ज़मीन चली गई, प्लॉटिंग वाली ज़मीन गई। अब नियम क्या है प्लॉटिंग पे वो भी आप जान लीजिए साथियों, क्योंकि कई लोगों की ज़मीनें जा रही हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ज़मीन चली गई है, ठीक है ना। तो भाई मेहनत का पैसा है, ऐसे मत बर्बाद कीजिए। नियम ये है साथियों कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है गाटा संख्या 169, ठीक है। अब 169 पे आपने कर दिया प्लॉटिंग यहाँ पे, ठीक है, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5। और अगर आपने कन्वर्जन नहीं कराया इसका 143 नहीं है, इसका 80 नहीं है, तो पहली बात तो ये आवासीय ज़मीन नहीं। ये भले ही आप प्लॉट खरीद रहे हो, आवासीय का स्टाम्प पे कर रहे हो, लेकिन आप ये कृषि की ज़मीन मान लीजिए भाई, ठीक है ना, इसका लेआउट पास है ना, इसका 8143 है, तो कहाँ से आपका ये प्लॉट हो गया। मात्र आपने लिखा दिया रजिस्ट्री में भूखंड आवासी,
तो अगर आपने भूखंड ऐसे ही आवासी कर लिया तो ये 143 और ये 80 इनमें इनकी फिर क्या आवश्यकता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि भाई आपने स्टाम्प पे कर दिया, लिख दिया, तो सेक्शन 80 या 143 का उद्घोषित नहीं माना जाएगा कि भाई उसमें उद्घोषणा हो चुकी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो है आप प्रीफर करें कि पहले भाई परमिशन लिया जाए। अब कुछ लोग 80 पे भी डाउट होता है। देखिए 80 का एक मेरे सामने ऐसा आदेश आया जिसमें एसडीएम ने आदेश करते वक्त स्पष्ट लिखा है कि भाई हम आदेश कर रहे हैं सेक्शन 80 में, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो है वो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये भी देखिए यहाँ पे लिखा है आपूर्ति की दिनांक आख्या ये आदेश का अंग रहेगी, ठीक है ना। विक्रय हस्तांतरण अनुसूचित जाति, देखिए इसमें क्या है, धारा 98 नेत प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि हस्तांतरण के संबंध में जो है अन्य जाति एससी की जाने परिस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 धारा 98 के अंतर्गत विषय अंतर्निहित है। उक्त उस विक्रय हस्तांतरण उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 98 प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। उन्होंने कह दिया, स्पष्ट अलग से लिखा है यथावत लागू रहेंगे। प्रक्षत भूमि अर्जन व्यक्ति मान लीजिए अर्जन के संबंध में संबंधित प्राधिकरण भेद प्रावधान एवं भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम नियम भूमि अर्जन एवं पुनर्वास 2013 इत्यादि के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। यानी कि इन्होंने आदेश तो दिया है इन्होंने, लेकिन स्पष्ट लगा दिया है कि भाई इसमें सेक्शन 98 के आदेश जो हैं वो यथावत लागू रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिन प्लॉटों का सेक्शन 80 भी है वो भी आप चेक करके खरीदें, कहीं ऐसा टर्म एंड कंडीशंस तो नहीं है साथियों, ठीक है ना।